बोलो श्री प्यारे जय, श्री धाम के धनी की जय। हकाओं में कछु जाहिर किए और छिपे रखे हुक्मा शोक में अब्बले आखिर को अब जाहिर किए खसमा अब जाहिर किए खसमा। सब कोई कहे खुदा एक है। प्रणाम। पुरमाए महाराज जी, पुरमाए। एक है सब कोई कहे खुदा एक है। महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी उर्मा रहे वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी तीसरा प्रकरण। तीसरे प्रकरण में पिया श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। कल उन्होंने वर्णन किया हुआ था कि जो पिया श्री अक्षरातीत धाम दुल्हा की पहचान जाहिर हो रही है, यह जो अखंड ब्रह्म ज्ञान में जो धनी की सूरत का, धनी की शोभा का वर्णन आया हुआ है, ये बात पहले से ही धर्मशास्त्रों में खुद पिया ने लिखवा दी थी। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी और कतीय ग्रंथ शास्त्रों में, दोनों में एक परब्रह्म परमात्मा की निशानियां आने के पहले की लिखवा दी थी। अब सुंदर साथ जी, अगर वो बातें जब पिया श्री प्राणनाथ जी आए तो जो लिखा हुआ था वो सब सत्य हो गई, कोई भी बात में शंका नहीं रही। और जब मोहम्मद पहुंचे कहाँ, अखंड परमधाम, और अखंड परमधाम के द्वारा 90,000 अरब बातें हुई। 90,000 अरब बातों में उन्होंने कहा शरीयत और तरीकत को तुम जाहिर करना और हकीकत और मार्फत को मैं आकर के जाहिर करूंगी। ऐसे पिया श्री प्राणनाथ जी ने जाहिर किया। अब ये सुंदर साथ जी और मोहम्मद साहब ने क्या किया, वहाँ के हौज, जमुना जी, बाग, बगीचे सबका वर्णन किया। किसमें? कुरान के 30वें सिपारे के में इन नाते न सूरत में पूरे परमधाम के संकेतों में वर्णन किया। और ये सब बातें क्या हो गई, जाहिर हो गई जब पिया श्री प्राणनाथ जी आए और आकर के जाहिर कर दी। तो ऐसे कल हमारा प्रसंग चला हुआ था, आज उसके आगे वर्णन करती हैं इंद्रावती जी। सब कोई कहे खुदा एक है। सुंदर साथ जी, कोई से भी बात कर लें हम, कोई भी धर्मशास्त्रों वालों से कोई भी परमात्मा को दो नहीं बताएगा। हर कोई कहता परमात्मा एक है। शास्त्रों में भी लिखा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सबका मालिक एक, खुदा एक है। इस सब में सब कोई कहता, लेकिन वो एक परमात्मा कौन है? क्या वो 14 लोक के अंतर्गत रहता या इससे ऊपर निराकार ब्रह्म का परमात्मा है क्या? तो दुनिया तो यही कहती परमात्मा कैसा है, निराकार है। यही मुसलमान भी कहते हैं और यही हिंदू लोग भी कहते हैं। दोनों में ही कहते हैं परमात्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा निराकार है। लेकिन परमात्मा क्या है? शुद्ध साकार है, लेकिन लोगों के पास में ज्ञान ही नहीं है। जबकि सुंदर साथ जी ऐसा नहीं, शास्त्रों में ना लिखा हो, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, लेकिन ये दुनिया के लोग क्या जाने, जिनकी अकल है तुच्छ। अब लिखा तो सब में है, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के वो बातों को दुनिया नहीं समझ सकती। तो इंद्रावती जी वर्णन करती हैं कि सब कोई कहता है और है भी सब कि परमात्मा एक है, दूजा न कहे कोई, दूसरा कोई नहीं कहता परमात्मा दो है। लेकिन हम क्वेश्चन करते ना भैया, जब परमात्मा एक है
तो आप क्यों कभी विष्णु जी की पूजा कर रहे थे, कभी किनकी, ब्रह्मा जी की, कभी शंकर जी की, कभी 33 करोड़ देवी देवताओं की। यहाँ भी सुंदर सा जी कतेब में भी आप देखें मजारों पर जाकर के सिजदा करते हैं। तो वैसे ही जो हिंदू कर रहे हैं वही मुसलमान कर रहे हैं। तो हर कोई परमात्मा एक कहते हैं, परमात्मा दो है ही नहीं। कलाम अल्लाह कहे खुदा का, और अल्लाह के कलाम कौन, कुरान के अंदर। कलाम अल्लाह क्या है, कुरान। कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा खुदा एक है। दूजा बरका मोहम्मद सोए, दूजा बरक मोहम्मद सोए। और मोहम्मद क्या है, बरक है। बरक माने हक माने सत्य, बरक माने पूर्ण। पूर्ण सत्य कौन है, सुंदर साथ जी, मोहम्मद, जिन्होंने आकर के सत्य को ज्ञान लेकर के आए। क्या कुरान क्या है, सत्य का ज्ञान है। वही श्रीमद् भागवत क्या है, सत्य का ज्ञान है सुंदर साथ जी। तो मोहम्मद बरक है, मतलब मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं वो पूर्ण सत्य है। और खुदा एक है, इस किस में लिखा है, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है। तो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से। अब मोहम्मद कौन है यहाँ पर, मोहम्मद कौन है, श्यामा जी। मोहम्मद का यहाँ पर वर्णन किन के लिए आ रहा, श्यामा जी के लिए। और श्यामा जी अपनी ब्रह्मंगनाओं से उम्मत से क्या कह रही हैं, मुझसे है उम्मत, मुझसे है उम्मत। हे ब्रह्मंगनाओं, जो तुम्हारा प्रकटन है वो किससे है, मेरे से है। और मेरा कहाँ से है, राज्य से है, परमात्मा से। मैं परमात्मा से मेरा प्रकटन है, राज्य महाराज से, और तुम्हारा हमसे प्रकटन है। मैं उम्मत बिना ना पी सकूं। और क्या श्यामा जी कहती हैं, जो इश्क का प्याला है ना, जो राज्य हमें पिलाते हैं, मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं के बिना नहीं पी सकती। तभी तो क्या लेकर के आई, श्यामा जी की रचना क्या है, श्रीमुखवाणी है, तारतम सागर है। तो श्यामा जी कह रही हैं कि मैं राज्य का इश्क का जो रस है, जो धनी हमें गंजान गंज इश्क का पान कराते हैं, वो मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं के बिना पान कर ही नहीं सकती। आका हजूरा, आका हजूरा सरबत, हक हजूर सरबत। हक का सरबत क्या है सुंदर साथ जी, प्रेम, इश्क। मैं राज्य का इश्क अपनी ब्रह्मंगनाओं के बिना नहीं पीती। जो राज्य हमें इश्क का पान कराते हैं, तो हम सब वाहिदत होकर के, और वाहिदत है ही, और हम अपने प्रीतम का इश्क का पान करते हैं। खुदा एक मोहम्मद शाहिद, खुदा एक है, मोहम्मद शाहिद है। ये खुद श्यामा जी साक्षी दे रही हैं, खुद श्यामा महारानी साक्षी दे रही हैं कि परमात्मा क्या है, एक है, खुदा एक है। ये खुद श्यामा जी साक्षियां दे रही हैं। मसऊद है उम्मत, मसऊद है उम्मत। ये ज्ञान हमारी उम्मत को पूर्ण ज्ञान है। ये तीनों अरसे अजीम में, ये तीनों अरस अजीम में, अखंड परम धाम मूल मिलावा में कौन कौन है, राज्य, श्यामा जी और ब्रह्मंगनाएं। इनके अलावा रंग महल में कोई नहीं प्रवेश कर सकता। एक राज्य, श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाओं, ब्रह्म अंगनाओं के अलावा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये वायदत बीच हकीकत, ये वायदत बीच हकीकत। ये क्या है, वाहिदती है ब्रह्मंगनाएं। राज्य, श्यामा जी और ब्रह्मंगनाएं वाहिदती है। ये हकीकत है, हकीकत माने सत्य है। ये बात कि राज्य से श्यामा जी होंगे सुंदर साहब। तो ये तीनों एक ही स्वरूप हैं। ये उपले मायने तीन कहे। अब श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे ब्रह्मंगनाओं, हे ब्रह्म प्रियाओ, उपले मायने अभी जो हमने आपके बीच में कहे हैं, राज्य, श्यामा जी और ब्रह्मंगनाएं तीनों एक ही स्वरूप हैं। और चौथा नूर मकान, और चौथा नूर मकान, जो राज्य के ही सत्ता के स्वरूप हैं, जो रंग महल से 9
कोस की दूरी पर क्या है? अक्षरधाम है सुंदर साथ जी, जो राज्य के ही सत्ता के स्वरूप हैं। तो नूर मकान है, ये बातें मार्फत की। तो हे सुंदर साथ जी, ये बातें कौन है? मार्फत की बातें हैं। मार्फत की बातें मतलब ये विज्ञान है। विज्ञान क्या है सुंदर साथ जी? मार्फत है। ये मार्फत की बातें हैं। और अक्षर की अक्षराणी कौन है? महालक्ष्मी है सुंदर साथ जी। तो ऐसे पांचों एक ही स्वरूप है। सब मिला एक सुभाना, सब मिले एक सुभान, ये पांचों मिलते हैं तो ये कौन है? सुभान है, राज्य है। जैसे सुंदर साथ जी सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के अंदर कौन हो गई? लक्ष्मी जी हो गई। वैसे राज्य से श्यामा जी, श्यामा जी से ब्रह्मंगना है। पांचों एक ही राज्य के ही अंग हैं। रसूले दायित्व जाहिर किया, रसूल मोहम्मद साहब ने ये सब आकर के किसमें जाहिर किया? कुरान के अंदर इन सब बातों को जाहिर कर दिया। और हरफ रखे छिपाए, लेकिन ये सुंदर साथ जी जो हकीकत और मार्फत का ज्ञान था उसको छिपा के रखा। ये जाहिरी ज्ञान तो कर दिया उन्होंने कि खुदा से कौन है? उनकी रूह श्री श्यामा जी हैं। और उनकी अंग अंग कौन है? उनकी उम्मतें कौन है? सुंदर साथ जी मोमिन है, ये कह दिया उन्होंने। और वहां से कह दिया नूर, और नूर की धर्म पत्नी, ये पांचों एक है, ये जाहिरी कह दिया। लेकिन इनके अंदर की जो बात है, हकीकत और मार्फत की बात है, राज्य के दिल में जो गंजान गंज इश्क मेहर कृपा के सागर हैं, उनको कौन जानेगी? एक मोमिन जानेंगी। और मोमिन की देखा देखी कौन जानेगी? अक्षर की सुरताएं, जो 24,000 सुरताएं हैं, वो उनके पद चिन्हों पर चल करके और सत्य को जानेंगी। बाकी जीव के लोग जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान आया मोमिनों के लिए। और इंद्रावती जी सागर वाणी में कहती हैं कि मोमिन हो सो समझियो, बीतक कहे श्री मोहम्मद, बात ना रही कछु बोलन की, कहे चलते जान हकीकत। जो मोमिन है, ब्रह्म अंगनाएं हैं, वही इन सत्य को, हकीकत को जानेंगे। दुनिया जानने वाली नहीं है, दुनिया को समझ में ही नहीं आएगा, उनके मत्थे में ही नहीं चढ़ेगा कि ये ज्ञान कौन सा है। अद्भुत ज्ञान है और एक हकीकत और मार्फत का ज्ञान है। और इनको लेने वाली वही है जो वहाँ की रहने वाली है। मेला बड़ा हक मेला बड़ा हो इसी, हक के साथ में बहुत बड़ा मेला होगा। उनकी ब्रह्मंगनाएं कैसे आएंगी और वो मेला होगा। सोकर से जायरा तो वो क्या करेंगी? मेला। और वो मेला का स्थान कौन सा है? पन्ना परम धाम। श्री गुम्मट जी हमारे जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। और सुंदर साथ जी पहले से ही धर्म शास्त्रों में लिखा था। और ये बात आप जब देखें, जब मोमिनों को कष्ट दिया गया तो वहां जबराइल फरिश्ते ने भविष्यवाणी करी और 2 मीनारें गिरी। 2 मीनारें गिरी वहां पर मक्का के अंदर, और गिरा कि यहाँ से सबकत बरकत नूरी झंडा और कुरान का ज्ञान कहाँ चला गया? पन्ना चला गया, हिंदुओं के अंदर चला गया। सुंदर साथ जी सबकत क्या है? परमहंसों की कृपा। बरकत क्या है? धर्म का ज्ञान के द्वारा दुनिया में ब्रह्म ज्ञान फैलना, परमात्मा की कृपा, वो बरकत है सुंदर साथ जी। और जो नूरी ज्ञान है, कुरान का ज्ञान क्या है? धर्म शास्त्रों का, सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान किनके अंदर आ गया? हक की स्वरूप पिया श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गया। तो सुंदर साथ जी ये यहाँ मेला हो गया, ये मेला का स्थान है। यहाँ से ही, यही गुम्मट जी से पूरे 14 तवक के अंदर नूर जाता है। और इनकी ही गुम्मट जी की मेहर से पूरा 14 लोग संचालन हो रहा। गुम्मट जी की महिमा शब्दातीत है और उनको वही जानेंगे जिनको उन्होंने वो शोभा दी है, जिनको उन्होंने अपनी पहचान बताई है। गुम्मट वाले ने, पन्ना धाम वाले ने, सुंदर साथ जी वही उस महिमा को जानेंगे। तभी नहीं कह दिया मोमिनों ने पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देखा
नासिक को आराम दे। सकल लोग हैं, साभाजी हैं, कहता मस्तान रूह है लागी सकतान। प्राणनाथ जी पन्ना जी में साक्षात विराजमान है। ये ऐसे कहा सुंदर साथ जी, तो ऐसे पन्ना परम धाम में मेला हुआ। अब यहीं से मेला के बाद क्या हुआ, पिया श्री प्राणनाथ जी ने कहा गोवर्धन भाई को भेज दिया महामंगलपुरी धाम। पंजाब किसको भेज दिया गया, भैया सीताराम को। और महाराजा छत्रसाल जी ने नौतनपुरी धाम भेजा जागनीकार करने के लिए केसर भाई को। और सुंदर साथ जी अनेक अनेक स्थान पर उत्तर प्रदेश में मुकुंदास जी महाराज को भेजा गया, जिन्होंने पूरा यूपी बिहार और नेपाल के बॉर्डर तक उनकी जागनी कार्य है। और जागनी कहाँ हुई कोई बताएगा क्या? इसके अलावा लोग कहते हैं ना हमने बहुत बड़ी जागनी करी, बहुत बड़ी जागनी करी। कहाँ हुई और जागनी? गुजरात तो भेजा ना, अभी दो जन को भेज दिया, केसर भाई को भेजा और गोवर्धन को। सुंदर साथ जी पंजाब की जागनी आप देख रहे हैं, गंगानगर से लेकर के और दिल्ली और जो भी आप देख रहे हैं वो सब पंजाब की जागनी है। भैया सीताराम या दयाराम साहिब की जागनी है। सुंदर साथ जी जागनी किसने की? खुद पिया श्री प्राणनाथ जी ने। साउथ में कोई जाता और करके आता तो जानते कि हम ज्ञानी हैं, हमने जागनी करी। जो पन्ना जी से जागनी कार्य के लिए भेजा गया वो वही जागनी कार्य आज भी है। सुंदर साथ जी फिर पन्ना जी से राजी भेजेंगे, किसी को कहाँ साउथ में भेजेंगे, किसी को कहीं भेजेंगे, तो वहां जागनी कार्य होगा। तो सुंदर साथ जी झूठा अहंकार लेने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुंदर साथ के दिल में तड़प होती है। सभी सुंदर साथ के दिल में, आज हमारी पूरी समाज के दिल में तड़प है। एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हमारे पीठाधीश के दिल में कि जागनी कार्य कितनी तीव्र गति से होवे और हम इस ब्रह्मांड को मोक्ष करके वापिस कहाँ जाएं? अपने घर जाएं। तो ऐसे मेला हुआ कहाँ? अब यहाँ पन्ना धाम से ऐसे जागनी का कार्य हुआ। आज हम 5000 से लाखों और करोड़ के पास पहुंच गए। तो ये मेला कहाँ हुई सी? पन्ना जी में ये मेला हुआ। और इस यहाँ पर सुंदर साथ एकत्रित होने के बाद में कैसे जुदा जुदा जागनी कार्य करने के लिए निकल पड़े। सो कर से जायरा खिलवताए, सो कर सी खिलवते हाय। हक